दुश्मन के हर हमले को जवाब देगा ईरान। क्या दुश्मन के हर इरादे को मिट्टी में मिला देगा ईरान? अमेरिका हो या इजराइल, नहीं झुकेगा ईरान। आगे देखिए सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में इजराइल में काफ़ी तबाही मची हुई है। साथ ही ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में मौत का साया मंडरा रहा है। पहले गाज़ा में करीब 53,000 यानी 53,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं अब ईरान इजराइल की जंग में अगर दोनों तरफ की हम बात करें, दोनों तरफ के लोगों को मिला के हम बात करें तो देखा जाए करीब 1300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। खैर, इस जंग से पूरी दुनिया में ख़तरा बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल को ज़ायोनिस्ट आतंकवादी शासन बताते हुए खुलेआम बदले की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के संभावित दखल पर ईरान के तेवर और भी खतरनाक हो गए हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने जंग में कदम रखा तो सबसे पहला हमला इराक में मौजूद उसके सैन्य अड्डों पर होगा। ये चेतावनी सीधे तेहरान से आई है। अली खामनेई ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान कभी सरेंडर नहीं कर सकता और ना ही कभी करेगा। साथ ही कहा कि किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर नतीजे होंगे और ऐसा जवाब मिलेगा कि जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। अली खामनेई ने विदेशी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त चेतावनी भी जारी की है। वहीं नेतन्याहू ने ईरान को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। वहीं ईरान ने कहा कि इजराइल की इस नापाक हरकत को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि ईरान सीधी जंग के लिए तैयार है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपने हाई अलर्ट पर है। ईरान अपने मुल्क की हिफाजत हर हाल में करेगा। दुश्मन के हर हमले का करारा जवाब ईरान देगा। इससे यह पता चलता है कि ईरान किसी भी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका सिर्फ धमकी देता रहता है और ईरान अमेरिका की धमकी से डरने वाला नहीं है। ट्रंप के बयान को अली खामनेई ने बेतुकी बयानबाजी बताया। कहा कि ईरान ऐसी धमकियों से डरता नहीं है। आगे कहा कि हमें ज़ायोनिस्ट आतंकवादी शासन को ख़त्म करना होगा। हम ज़ायोनिस्टों पर कोई भी रहम नहीं करेंगे। अब तेहरान किसी भी तरह की चेतावनी नहीं देगा बल्कि सीधे जंग करेगा। अली खामनेई का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे ईरानी समर्थित संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है अली खामनेई की चेतावनी जो ईरान ने अमेरिकी मीडिया के जरिए दी है। जानकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को तबाह कर देगा। 2024 के आखिर में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता गया, खासकर जब इजराइल ने सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर उसके सबसे बड़े समर्थक अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है। अब बात करते हैं कि ईरान ने अमेरिका को क्यों चेतावनी दी है। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है।
अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार, रक्षा सहायता और खुफिया जानकारी भी देता रहता है। अमेरिका ने सीरिया में कुछ लक्ष्यों को निशाना बनाया जो ईरान समर्थित माने जाते हैं। अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई करता रहता है, जिससे ईरान को सीधा खतरा महसूस होता है। तो इसमें ईरान क्या कार्रवाई कर सकता है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो सकता है, या फिर ईरान या उसके सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया जैसे अमेरिका के फौजी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल पर ईरान साइबर हमले भी कर सकता है। प्रॉक्सी वॉर, जी हां, ईरान अपने सहयोगी संगठनों जैसे हिजबुल्ला, हमास, हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिका हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। मिडिल ईस्ट की हवा में बारूद तो घुल चुका है। बहुत बड़ी तबाही के कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने की ठान चुका है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की ये चेतावनी सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, यह अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था। अमेरिका को अब ईरान से नहीं, ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क यानी यमन, इराक और लेबनान से भी खतरा है। व्हाइट हाउस में अब रणनीति तैयार हो चुकी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए अमेरिकी सैनिकों या सहयोगियों पर हमला किया तो जवाब सीधा और घातक होगा। यह सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, यह एक डिप्लोमेटिक वॉर भी है। ईरान दिखाना चाहता है कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। वहीं अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है कि ईरान को काबू में रखना जरूरी है, वरना मिडिल ईस्ट पूरा जल उठेगा। अगर यह तनाव किसी चिंगारी में बदलता है तो ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय संकट बन सकता है। Is there any concern about U.S. troops or assets in the region at all today? You're great people, they know how to protect themselves. And when you say better, what's the We'll come down so hard if they do anything to our people. We'll come down so hard, then the gloves are off so beautifully. Now, I think they know not to touch our troops. ईरान और इजराइल की जंग से दुनिया पर काफी गहरा असर पड़ेगा। इसका असर सिर्फ दोनों मुल्कों तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इजराइल और ईरान की जंग से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ेगा। ईरान एक बड़ा तेल का कारखाना है। इस जंग से तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप जैसे बड़े देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है क्योंकि ये देश अलग अलग पक्षों का समर्थन करते हैं। इस जंग की वजह से दुनिया में आर्थिक बाजार में भी काफ़ी गिरावट आएगी। काफ़ी बिजनेस प्रभावित होंगे और निवेश कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा युद्ध की वजह से शरणार्थियों की भी संख्या बढ़ेगी। अब वो शरणार्थी इजराइल के भी हो सकते हैं और ईरान के भी हो सकते हैं। कई देशों को अपनी नीतियां और कूटनीतिक रिश्ते को फिर से तय करने पड़ेंगे। वहीं ईरान की ओर से बुधवार को इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव में आसमान से रात भर मिसाइलें गिरती रहीं। इजराइल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों के अंदर जाने को कहा, जिसमें इजराइल की बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं और तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल में भारी बमबारी करके आसमानों से मिसाइल की बारिशें करके तबाही मचाई है। मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान में भी भारी बमबारी की है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने बुधवार को ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की है। यह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। इस जंग में किसकी जीत होगी या इस जंग को रुक जाना चाहिए, ये सारी बातें आप नीचे हमें कमेंट्स में बताइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।